कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। Namaste and a very good morning to everyone. It is my absolute pleasure to welcome you all to the International Yoga Day celebrations here at Ranjit Vihar 1. Today we come together not just as a residents of a community but as members of a growing Yog Parivar. हम सबको पता है कि योग केवल झुकने और खिंचाव के बारे में नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। हमारे शरीर, मन और आत्मा का मिलन योग ही करता है। मीका जी has been the driving force of yoga in Ranjit Vihar 1 ever since COVID epidemic. Since then, she has been conducting free yoga classes in Ranjit Vihar 1, and for the last 3 years, we have been celebrating International Yoga Day by the Yoga family. This year, the management has taken the initiative to sponsor this program and has given us an opportunity to make it a wider publicity. Also, this year is the first time that children are being incorporated with the adults to do the yogas together. It is wonderful to see so many enthusiastic participants from seniors to children gathered here with energy and joy. आज के कार्यक्रम को आयोजित करने में मदद करने वालों सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। Let's celebrate this day not just on the mat but in our hearts with joy, gratitude and shared intention of well-being. I now request Meeta ji the mic and to take over the proceedings of today's session. नमस्ते। नमस्ते। योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। Patanjali, who had founded yoga, thought पतंजलि ने हम सभी के लिए योग का निर्माण किया था, लिखा था योग शास्त्र। सबसे पहले उन्होंने ये बोला था योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। योग चित्त को शांत करने की एक क्रिया है। चित्त शांत रहेगा, हमारा बाहरी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चित्त शांत करने के लिए हमको YouTube या सोशल मीडिया से योग देखकर करने की जरूरत नहीं है। हमें एक ग्रुप में बैठकर अपने किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ सही ढंग से योग करना जरूरी है। योगा मसल टोनिंग एक्सरसाइज नहीं है, क्विक एक्सरसाइज नहीं है। योगा इज अबाउट टोनिंग योर माइंड फर्स्ट देन द बॉडी। अगर आपके मस्तिष्क में विकार है, आपके अंदरूनी शरीर में कोई भी डिप्रेशन है, टेंशन है, आपके भीतरी शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, इवन द डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, ये वो सब विकार शुरू हो जाएंगे। पहले अंदरूनी शरीर को प्राणायाम के द्वारा सही करना होता है, तब कहीं जाके हमारा बाहरी शरीर ठीक रहता है। तो हमें अपने शरीर की फिजिकल ब्यूटी को नहीं देखना, हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाकर बाहरी शक्ति को फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे ब्रेन मेंबर्स हैं जो कि दिखते हैं, संकोच करते हैं हमारे योगा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं इतनी सारी महिलाएं हैं, उनके पीछे हमारा क्या जाना। उनमें एक तरह का वो भी फीलिंग है। पर योग
ना तो पुरुष है ना ही स्त्री है। योग एक जीने की शैली है। योग ऐसा जीवन विज्ञान है जो हर शरीर के लिए है, हर मन के लिए है। So please, from today onward, I expect all of you to come and join our yoga family. Remember, ग्रुप योगा से ही हम एक दूसरे को वाइब्रेशन देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती है, जो कि अकेले एकांत में होने से कभी नहीं होता, ना हम कभी भी प्रेरित होंगे अधिक से अधिक अच्छे आसन करने के लिए या प्राणायाम। तो आइए आज हम सब मिलकर सांस भरकर पूरी तरह से सांस भर के योग का आरंभ करेंगे। अपने हर एक आसन में सांसों के प्रति अपने भीतरी शरीर में घुसेंगे। एक और चीज बता देती हूँ, सांसें हमारे हाथ में इतना बड़ा टूल है, इतना बड़ा हथियार है, उनके द्वारा हम सारे वातावरण की शक्ति खींच लाते हैं अपने शरीर। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा और प्राण वायु, ऑक्सीजन। प्राण शक्ति में पांचों तत्व मिले होते हैं, ऑल द 5 एलिमेंट। हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। उन पांचों तत्व को जब मिला देते हैं शरीर के भीतर, हमारा भीतरी शरीर शुरू हो जाता है। हमारे भीतर की कोशिकाएं और टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं। वही उन्हीं के द्वारा बनती है हमारी मसल्स और हमारी हड्डियां। अपने टिश्यूज को, अपनी कोशिकाओं को पहले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एक हो जाएगी, पूरी तरह से स्वस्थ और शांत। सबसे पहले शुरू करेंगे आप सबके खड़े होने के बाद। ऑल ऑफ यू ट्राई टू स्टैंड विदाउट एनी सपोर्ट। Without any support, try to stand. एक बार खड़े होकर दिखाओ। एक बार सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पर हम लोगों में ना हेजिटेशन आगे करें, हम कैसे उठेंगे बिना करेंगे। आप उठ सकते हैं खड़े होकर। अब इसने अपनी स्कोर मसल्स पे जोड़ देगा, रुकिए। अब बैठ के कैसे दिखाओ। तो ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, तो सिंपल। सो मेनी प्लेसेस आई सीन लेडीज आर वेरी हेजिटेंट इन गेटिंग अप इंडिपेंडेंट विदाउट एनी सपोर्ट। पर अब दूसरा मैं सिंपल सी क्रिया करवा रही हूँ गर्दन की। इसमें सबसे बड़ी चीज है फोकस। फोकस से हम अपनी भीतरी शक्ति उस एरिया पर ले आते हैं जहाँ भी हमने फोकस किया है। उसके बाद हम अपनी सांस भरते हैं उसी ऑर्गन में, उसी अंग में। उसके बाद हम सांस भर के उस अंग की क्रिया करते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। उसके बाद आसन करेंगे और लास्ट में प्राणायाम पूरे ध्यान से, श्रद्धा से करेंगे। थिंकिंग इन माइंड में हमारा भीतरी शरीर पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे सारे बच्चे। गुड्डू स्टैंड अप। यस, वेरी नाइस। These kids just see how they breathe in and breathe out. बाद में मैं आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएंगे, अपनी हथेलियों को पीछे पकड़ के ग्रिप लगाएंगे। ग्रिप, ग्रिप with your hand like this. कमर गर्दन सीधी, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शोल्डर पीछे, छाती बाहर, टू मेक योर स्पाइन स्टिल इरेक्ट। फर्स्ट पॉस्चर वेरी गुड। उसके बाद आप सांस को छोड़ेंगे। मैं सांस पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज में कम। दबाएंगे अपनी बॉडी को कंठ पर, अपने थायराइड ग्लैंड को दबाते हुए। प्रेस योर थायराइड ग्लैंड, कंठ को दबाया। धीरे धीरे सांस करते हुए अपने कंठ को पीछे ले जाएंगे। अब ठीक से आंखें खोलते हैं। आंखें खोलकर फोकस करें अपने मस्तिष्क पर, माथे पर, कंठ पर, हृदय पर और पेट तक सारे के सारे चक्र आपने रिजुविनेटेड कर दिए हैं। इनहेल एंड कीप स्ट्रेचिंग फॉर सम टाइम। होल्ड। धीरे धीरे सामने लाएंगे गर्दन को, प्रेस ऑन द थ्रोट, ड्रॉपिंग टू द प्रेस ऑन द थ्रोट। अगली क्रिया करेंगे
गर्दन को दाएं बाएं कान को बाएं कंधे के पास ले जाएंगे, अधिक से अधिक उठाकर। अब इसमें क्या होता है, we are relaxing the nerves which are coming out of the brain, relaxation for the inner body again, plus हमारे कंठ के मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। मध्य में आए, सांस भर के, सांस छोड़ के गर्दन को दूसरी तरफ लेकर जाएं, फोकस on your brain, nerves and the muscles of your throat, side मध्य में आ जाएंगे। एक बार फिर सांस भरेंगे, लेकर जाएंगे कान दूसरे कंधे के पास, हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है। If anybody knows the function of vagus nerve, मध्य में सांस भर के आएंगे, दूसरी तरफ अपना कान लेकर जाएंगे, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हुए पूरे शरीर और मन को रिलैक्स। मध्य में आएंगे, गोलाकार गर्दन घुमाएंगे, उल्टू की तरह, कंठ में रखी गर्दन, दाएं, पीछे, बाएं और मध्य में। एक बार फिर से करेंगे, अपने सर्वाइकल एरिया पर फोकस रखिए, नेक के मसल्स पे फोकस रखिए और करिए ये क्रिया। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा से जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। सांस भरने छोड़ने से फोकस के साथ जो कि आपने सर्वाइकल एरिया पर और कंठ के मसल्स पे किया है फायदा। सीधा खड़े हो जाएंगे। अगली एक्सरसाइज शोल्डर, कंधों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों की उंगलियां कंधे पे रखेंगे, सीधा खड़े करें। देखिए, डॉक्टर भागवत को देखिए। Focus on your shoulder blade, on your shoulder blade, on the inner tissues and cells of the shoulder blade. Anti-clockwise, do it with full focus. Anti-clockwise, आपके shoulder blades खुलने चाहिए और मिलने चाहिए with each movement. जब हमारी उंगली आगे आती है, shoulder blade खुल जाते हैं, पीछे जाती है तो shoulder blade मिल जाते हैं। That is where your cervical area is getting healed. अगली एक्सरसाइज क्लॉकवाइज 4 times, एंटी क्लॉकवाइज 4 times, वेरी नाइस। ट्विस्ट टू वन साइड। अब इधर हम अपने शोल्डर को भी शक्ति दे रहे हैं, साथ ही साथ स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल बना रहे हैं विद फोकस। सांस छोड़ के और भरके करते रहें, 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। Turn to the other side, twist your waist to the other side. सांस भरते हुए छोड़ते हुए 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मध्य में आ जाएंगे। अब जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो तो अच्छी तरह करेंगे, जिनको स्विमिंग नहीं आती they have an opportunity to learn swimming। कैसे करेंगे मेरे छोटे वाले साधक? नहीं, पहले तो 2, 3, 4, 5, come on your toes, 7, up and down yoga toes का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, धीरे धीरे वापस। अब क्या करेंगे? अगला स्ट्रोक, आप इसमें सांस भरेगा छोड़ेंगे तभी आप पानी को कंट्रोल करेंगे। आप डूब जाएंगे तो कैसे सांस भरेंगे छोड़ेंगे? जब हाथ ऊपर जाएगा, सांस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऑन द बैक। अब बैक फुट कैसे करेंगे? 1, देखो बच्चों ने शुरू कर दिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आइए। नाक से बने मुंह से निकालिए। मेरे बच्चे सब करते हैं, एंड आई टेल यू
Varshney, there is one Harishuki. She is a badminton player. कहते हैं आखिर मैं थक जाता हूँ तब मैं लंबी सांस भरता हूँ और छोड़ता हूँ. So I lost a match, so I also had to play another match, so I did deep breathing, and next match I won. Like yesterday I did yoga, like that deep breathing again. Out of 12 matches I lost. He was doing deep breathing to stabilize his mind, to take out the stress and the tiredness. नहीं बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ. Please sit without any support, without any support. Yes, very good, Kanika. अब यहाँ पे बैठ जाओ. ऐसे दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथों को पहले पीछे रखें, कमर के, टोज को स्ट्रेच करें. अब अपनी टोज को दोनों तरफ ऐसे गोलाकार घुमाएं. फोकस ऑन योर एंकल. जब आपकी टोज बीच में आती है आप सांस भरते हैं, जब साइड पे जाते हैं आप सांस छोड़ते हैं. This focusing in सांस मेरे हर एक आसन में होती है. That is my driving force. दोनों पंजों को मिला लें, फिर से गोलाकार घुमाएंगे दिशा की तरह. दिशा ने दोनों पैर ज्वाइन कर लिए, गोलाकार आंटी की तरह घुमा लिया चारों तरफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. हमारी लेफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं. दोनों पैरों को खोला, दोनों पंजों को जोड़े और खोले. Now the inner muscles and the outer muscles of the legs are getting rejuvenated. स्लो करना है. जब सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, भरेंगे सांस छोड़ेंगे, स्लोली भरेंगे सांस छोड़ेंगे. योगा इज नॉट गेम, योगा इज नॉट एनी पार्ट ऑफ लाइफ. योगा में सांस भरने होता है. धीरे 2, 3, तो मेरे ऊपर फोकस रखेंगी. 7, 8, 9, 10. अब लेट कर, वैसे तो एक हम बैठ के करते हैं, आज हम लेट कर करेंगे. सिंपल एक्सरसाइज. मेरे बच्चे लोग मुझे देख के करते हैं. they try to copy me. लेट जाएंगे, अपने पैरों को पकड़ेगी, टोज को पकड़ेगी आंटी की तरह. कम ऑन दिशा, यू आर वेरी ब्रेव. यस, पकड़ लीजिए अपने टोज को. कम ऑन काजू, कम ऑन कम ऑन. यस, काउंटिंग शुरू कर रही हूँ मैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपकी हिप्स के नीचे है. प्लेस योर पाम अंडर योर हिप. अपनी हिप्स के नीचे हथेलियां रखो आंटी की तरह. लुक एट आंटी एंड देन दोनों साइकिलिंग करो. क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4. आपके पेट के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेट जाएंगे अपने आसन पर. शवासन के लिए breathe in and breathe out. The focus on your forehead. Forehead, sit. I hope you are relaxed. You are relaxed. कभी लेटा है, रिलैक्स हो गया है. पूरी तरह से धीरे धीरे दाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे अपने आसन में. कमर गर्दन सीधी रखें. कमर गर्दन सीधी रखकर करेंगे तितली आसन. बटरफ्लाई पोज. पूरी तरह से कमर गर्दन सीधी. हमारा योगा सिर्फ स्पाइन पे, सबसे ज्यादा स्पाइन पे टिका हुआ है, क्योंकि स्पाइन के साथ हमारे शरीर के सारे मसल जुड़े हुए हैं. चाहे कंधे के हैं, चाहे चेस्ट के हैं, पेट के हैं या पैरों के. स्पाइन है टू बी एक्टिव स्ट्रेट. अगर आपकी स्पाइन थोड़ी भी बेंड हुई, यू विल स्टार्ट हैविंग साइड इफेक्ट्स इन योर बॉडी. सबसे पहले स्पाइन को सीधा किया, रुमाल की तरह दोनों हथेलियों का ट्री बनाया. घुटनों को ऊपर नीचे लेकर गए गुड्डू की तरह. गुड्डू आज कैसे करेगी? तितली आसन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आंखें बंद करके go along with the flow of your motion. आपके गुड हार्मोन रिलीज होंगे
your hormonal imbalance will be balanced just with simple exercise. तितली आसन में हम पूरी तरह से सूझबूझ होकर अगर करते हैं तितली आसन, तब हमारे आंतरिक शरीर को पूरा लाभ मिलता है। आगे बंद गुड्डू और टिशा की तरह। गुड्डू, you must be focused on auntie. गुड्डू, आज फोकस कहाँ गया? चलो मेरे को देखते रहो, करते रहो, come on, come on. धीरे धीरे वापस आएंगे आफ्टर फीलिंग वेरी नाइस ब्रेथ इन योर हिप जॉइंट इन योर कोर मसल। अब अपने पंजों को पकड़ेंगे तुम्हारे की तरह। देखो आंटी को अपनी स्पाइन को ऊपर खींचो, सांस भर के सांस भरो, स्पाइन को ऊपर खींचो, अच्छी तरह सांस भरो, फिर सांस छोड़ के हिप जॉइंट के नीचे झुको, डोंट एवर अपने कमर के कभी भी नीचे नहीं झुकना होता, हमेशा हिप जॉइंट के नीचे झुकना होता है। आपको सांस छोड़ने से उस मसल में भी आराम मिलेगा, हिप जॉइंट के नीचे झुकने में लोअर बैक में कोई भी बुरा असर नहीं। नीचे लाओ काउंटिंग तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, सब लोग करेंगे, इसको भी करवा देना बेटे। सांस भरो, स्पाइन ऊपर खींचो, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, हिप जॉइंट नीचे आओगे, पूरी तरह से नीचे बेंड करेंगे, नीचे बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भर के ऊपर करेंगे। अगला आसन क्रॉस लेग बैठ जाए, आप लोग आलती पालती मारते बैठ जाए आराम से, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। आपने दिखाया ना, मैं स्पाइन को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, इम्पोर्टेंस देती हूँ। कमर गर्दन सीधी रखकर अपने दाएं हाथ को कमर के पीछे रखे, बाएं हाथ को घुटने पर रखे। उसके बाद आप ट्विस्ट कर लें अपनी लोअर बैक को टुवर्ड्स राइट साइड, दाएं तरफ घूमने के बाद हाथ भरे और छोड़े, जल्दबाजी मत करें, हाथ भरे और छोड़े, तभी आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वो भी विकार है। इसके बाद फिर से सांस करें, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं, दूसरी तरफ ट्विस्ट होकर फिर से सांस भरे और छोड़े। ट्राई टू मेक योर लोअर बैक मोर फ्लेक्सिबल। एक बार फिर से उड़ेंगे राइट साइड पर, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, दूसरी तरफ भरे सांस छोड़े, मध्य में आ जाएंगे, मध्य में अब देखिए हमारी बैक में 6 मूवमेंट, साइड में बेंडिंग, एक तरफ दूसरी तरफ का, और हमने ट्विस्ट किया था साइड। उसके बाद कमर चारों तरफ घूम सकती है। हमारी स्पाइन इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप दाएं बाएं उठाएंगे अपनी कमर को, हथेली और कोहनी को रखें आसन पर, दूसरा हाथ ऊपर रखें, हाथ को देखते हुए हथेली पे फोकस रखेंगे दिशा, और अपने हाथ को घुमाएंगे चारों तरफ। मेरे हाथ के साथ साथ मेरा सिर भी ऊपर नीचे जा रहा है, मेरे गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, हाथ की, शोल्डर की और मेरी लोअर बैक भी फ्लेक्सिबल हो रही है। इसका साइड बेंड। दूसरी तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, दूसरी तरफ भुजा को रखें, हथेली कोहनी को जमा दें, दूसरी तरफ एक हाथ को ऊपर ले जाए, ऊपर लेकर अपनी फोकस को हथेली पे रख के घुमाएं अपनी भुजा चारों तरफ। You are giving a very good flexibility to your shoulder, to your lower back. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हमने 2 मूवमेंट्स कर लिए, साइड पे हो गए और साइड बेंडिंग हो गई। उसके बाद है क्या, गोलाकार मूवमेंट। दोनों हाथों को घुटने पर रखें, आगे जाए, हिप जॉइंट से सांस छोड़ते हुए पीछे आए, सांस भरते हुए गोलाकार। आप मंदिर में भी करते होंगे, मंदिर में जब हम ये सब करते हैं, हम पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध होकर अपने गुड हॉर्मोन को रिलीज करने लगते हैं। एंटी क्लॉकवाइज से आगे सांस छोड़ के पीछे सांस भरके एक बार और धीरे धीरे सीधा बैठ जाएंगे। सीधा बैठ के पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। गायत्री मंत्र और ओम की ध्वनि के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम की ध्वनि हमारे अंदरूनी शरीर को फिर से शक्ति देता है, हमें पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। बैठ जाए, you have to be sitting very comfortably, चाहे
आप क्रॉस लेग बैठे या आप पद्मासन में बैठे या वज्रासन में। देखिए वज्रासन में ये दोनों वज्रासन में बैठे हैं, मैं पद्मासन में बैठी हूँ। पद्मासन में बैठने से क्या होता है, हमारी स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट रहती है, ब्लड फ्लो पैरों में नहीं जाता, सिर्फ ऊपर जाता है मस्तिष्क में। आंखें को मंदा से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखिए, चेहरे पर प्रसन्नता, पॉजिटिविटी। लंबी सांस करके 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र एक एक शब्द को अपने भीतर समूह कर भरेंगे लंबी सांस। जोड़ेंगे अपने अंतर्मन में, हमारे इष्ट देव को पूरी तरह से फील करेंगे। हमारे हर एक सांस में हमारी भीतरी शक्ति के रूप में विद्यमान है हमारे इष्ट देव। इन्हीं सांसों के द्वारा हम करेंगे अपने योग की आसन और प्राणायाम पूरे फोकस के साथ। हाथों को जोड़े, रगड़े, लेकर जाए ऊर्जा को अपने पूरे शरीर। वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, सीधा बैठेंगे। कोशिश करेंगे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देने की। आंटी की तरह धीरे, अंकल की तरह बैठ जाइए, गुड्डू की तरह, ईशा की तरह या पार्ट की तरह। कबीर कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा मलाजन में, दीदी की तरह। वेरी गुड। हाथ जोड़े, अपने कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर पुश करें। पुश योर नीज साइडवेज सो दैट योर हील कम ऑन द आसन। आप अपने हिप को और खोल रहे हैं। धीरे धीरे हाथों का स्ट्रेट बनाए, सामने ले गए। अच्छे से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप फोकस रख रहे हैं अपने ग्रिप पर। ये ही शक्ति आपने अंदर लेकर डालती है जो आपने गायत्री मंत्र में फील की थी। उसी फोकस की शक्ति के साथ उठ जाएंगे अपने आसन पर बिना किसी बात। दिस फोकस इज सो स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे आ जाएंगे। एक बार नीचे आने के बाद दोनों हाथों को दाएं बाएं तान से 5 उंगलियां अधिक से भी खोलकर, जब हम अपनी उंगलियां तान कर खोलते हैं हमारे ऊर्जा के सारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम दोनों हाथों को 45 डिग्री पर रखेंगे। कंधे से छाती बाहर, कंधे इतने पीछे कि हमारे शोल्डर ब्लेड एक दूसरे से सट जाए। दोनों पैर थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद। अब अपनी स्पाइन को नीचे ऊपर साथ करके 5 की गिनती तक। बड़े साथ 5 की गिनती में, छोड़े 5 की गिनती में, लाइक दिस। The mind with this simple technique of breathing. करेंगे अगली एक्सरसाइज चेयर पोज या कुर्सी आसन। दोनों हाथों को उंगलियां तान कर खोल कर
उंगलियां खोलेंगे डॉक्टर भार्गव, और खोलो खोलो उंगलियां खोलो, अच्छी तरह खोलो, तानो अपनी उंगलियों को, देखो अभी अपनी पाँव पर, हथेली पर फोकस करो, अपनी हथेली पर, फिर सांस पर भरो, सांस पाँच के किसी पे पूरी स्पाइन पर खींच गई। अब आप सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, घुटना मोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट में बैठे। डोंट एवर स्ट्रेन योर लोअर बैक, सिट ऑन योर हिप जॉइंट, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना बैठे, फोकस करें हथेली पर, धीरे धीरे उठेंगे, इसी फोकस के साथ एक बार फिर से दोनों भुजाओं को तान दें, उंगलियां तनी हुई है, फोकस करेंगे हथेली पर, पूरी तरह से हथेली पे फोकस करके सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटना मुड़ेंगे, सांस छोड़ने से हमारी स्पाइन फ्लैट हो जाती है, हमें हेल्प करती है नीचे जाने, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे आ जाएंगी। उसके बाद करेंगे ताड़ासन। किया केवल अपनी हथेली के पिछले हिस्से को देखते हुए सारे शरीर का पोस्चर सीधा करो ऊपर की। अब अपनी पंजे पर आ जाओ, आंखें खोल एक पॉइंट पर फोकस कर दो। ये फोकस आपके ब्रेन को बैलेंस करता है, ब्रेन की दोनों साइड को बैलेंस करता है। आप अधिक देर तक अपने फोकस बना सकते हो, पंजे के बल खड़े रह सकते हो। ताड़ासन में खींचो अपने शरीर को ऊपर, अपनी स्पाइन को इतना खींचो कि आपकी वर्टिब्रास में जितने भी गैप्स हैं वो खुल जाएं, आपकी वर्टिब्रास में जो भी विकार है वो नहीं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। धीरे से वापस आएंगे। आई थिंक यू कुड ऑल डू इट। एक बार फिर से करें, बच्चों ने थोड़ा सा फोकस हटाया था। कम ऑन, इफ यू आर फोकस्ड यू विल नेवर लूज योर बैलेंस। दैट इज वेयर योर बैलेंसिंग योर माइंड एंड द बॉडी। कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। So good. चलेंगे टट्टी चक्र। अब देखिए टट्टी चक्र में दोनों हाथ सामने लाएंगे आप। उसके बाद आप टर्न करेंगे राइट में, आपका बायां हाथ दाएं कंधे पे होगा। अपना मूवमेंट बढ़ा दीजिए, एक्सेलरेशन में डाल दीजिए अपने दाएं और बाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे मत रखे, वो लाओ तक लो, हो जाइए, कुछ हो दीजिए और होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आइए। अब आप अपने को रोके नहीं पाएंगे, एक्सेलरेशन से आगे। Going with the flow of your movement, your mind is getting relaxed. हाथ ऊपर करेंगे, सांस पर। ये पैर सीधा है, उस पैर की पंजा बाहर। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इस भुजा को सरकाते हुए अपनी टांग पर फोकस करेंगे। आने के बाद फोकस फाइनल पोज पे और पाँव अपनी हथेली पर फोकस करें। इस फोकस से आप कितनी देर तक खड़े होंगे बिना किसी थकावट। सांस बढ़ाएंगे, सांस भरने के बाद इस भुजा को सांस भरें। पूरी तरह से नीचे झुके, हथेली को दूसरी हथेली को सरकाते हुए पैर पर फोकस ऑन योर पाम पर फोकस। 1, 2, 3, 4। सांस भरी ऊपर आए, सांस छोड़ के दूसरी तरफ। कम ऑन काटा, सांस भरी ऊपर आए, सांस छोड़ के दूसरी तरफ, सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ के दूसरी तरफ। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आई लाइक इट, सिखाना। आई लाइक योर स्पीड। इट शुड बी डन वेरी 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 रिलैक्स मैनर। एक्चुअली मैंने जल्दी करवा दिया था बच्चों को। अगला आसन है बैठेंगे। कैसे बैठे? कैन यू सिट लाइक हर? नहीं तो आप ऐसे भी बैठे हो, लाइक दिस, लाइक दिस। लेट्स मूव इट। प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट दिस वे ऑफ सिटिंग डाउन। एक बार फिर से खड़ा करके बिठाओ। या क्रॉस मत करो, आप सुमन जी की तरह बैठो। सुमन कैसे बैठोगे? सुमन की तरह बैठो।
या लेके शिलाकी में बच जाते हैं, नहीं तो मेरी तरह बैठ जाओ ऐसे ऐसे और ऐसे, ओके? ऑल कंफर्टेबल, ऑल कंफर्टेबली सिटिंग। अब खाने के बाद, जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद वज्रासन में अगर आप बैठेंगे 5 मिनट के लिए, आपको पूरी तरह से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगी। कैसे करेंगे? अपनी हथेलियों को रखेंगे घुटनों पर, खड़े के साथ कंधे ऊपर लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे तो कंधे राउंड अबाउट मैनर से नीचे आएंगे, राइट। उसके बाद ऊपर ले जाएं, काजू, यू आर नॉट सिटिंग इन दिस थिंग, इधर आओ, इधर आना या उधर ठीक है ना, गुड ना, गुड, टाइगर लो गुड। चलो दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाओ, सांस भर के, आई वांट यू टू बी वेरी अलर्ट। सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, ऐसे कि आपके हिप्स आपके एड़ी के साथ सटे रहे, आपकी भुजाएं नीचे आनी चाहिए, उतने ही अपने हाथों को नीचे लाओ जितनी देर तक आपके जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ी से नहीं होती। उसके बाद इसी पोजीशन में रहो, बस नीचे रहो, नीचे रखना है, नीचे रहो रेशू, नीचे नीचे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपनी नेवल, अपनी नाभि से कंठ तक सांस भरो छोड़ो, तभी आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा। भरेंगे सांस, धीरे धीरे सांस भर के अपनी भुजाओं को ऊपर लाएंगे। अब अपने हाथों का ग्रिप बनाओ एट योर बैक, अपनी बैक पर अपने हाथों का ग्रिप बनाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सीख रहे हैं आप, माथे को धरती के बाद लाकर फिर से ब्रीथ करिए, ब्रीथ आउट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए एक बार फिर से ग्रिप बनाइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, अपनी छाती पे को अपनी थाई पर दबाते हुए, हिप को अपनी एड़ी पर दबाते हुए नीचे जाएगी। ईशा नीचे जाएगी, गुडू नीचे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए बैठ जाएंगे अपने आसन पर, करेंगे पदों की हथेली पर अपनी घोटी रखिए, अपने पैरों को घुटने से मोड़िए, एड़ियों को अपने नितंब के पास लाइए, इसी तरह से पैरों को खोलिए और बंद करिए। Relax your lower back with an up and down movement. You will feel the movement, कुछ आपको हिलता हुआ ऊपर नीचे जाता हुआ लगेगा लोअर बैक में इस वाली क्रिया के द्वारा। पैरों को उठाया, नीचे लेकर गए, उठाया और नीचे लेकर गए, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लाए, दाएं पैर की टखने को दाएं हाथ से पकड़े, बाएं पैर की टखने को बाएं हाथ से पकड़े, ईशा की तरह, ईशा आंटी की तरह कर रही है। ये सांस छोड़कर धड़ को ऊपर उठाइए, सांस भरिए, मेंटेन इक्विलिब्रियम। पूरी तरह से आपकी नाभि पे आपका पूरा शरीर बैलेंस है, आपकी 72 नाड़ियां रिजुविनेटेड हो रही है। अब रोलर करेंगे साइड में, रोलर 1 2 3 4 5, कभी की तरह 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, वापस आकर लेटेंगे, मांडली आसन में आ जाएंगे। मांडली आसन में देखिए इनकी हथेली छोड़ी, नीचे गया, थोड़ी कट से लग गई, एक अंदर गया, बाल ऊपर बाल को ऊपर नीचे नीचा कैसे करेगी, ऐसे मांडली से करेगी और अपने सिर को ऊपर लेके जाएगी और नीचे ले जाएगी। केवल सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब वापस आ जाएंगे मांडली आसन में, दायां हाथ आगे लेकर आएंगे और बायां हाथ बायां पैर पीछे। This is making a balance in your brain.
लिए हाथ पैर सीधे रखकर एक टेबल लेने की आंटी की तरह लेगी। तो कैसे लेगी, कैसे लेगी, ऐसे नहीं है। कभी कभी लेटो, अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर ग्रिप करो। अपनी स्पाइन को ऊपर नीचे स्ट्रिप के सहारे पंजों को नीचे तानो, अपनी लोअर बैक को नीचे तानो। पुल अप योर अपर बैक अपवर्ड एंड द लोअर बैक डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ द आर्म एंड द लेग। पूरी तरह से अपने ग्रिप को ऊपर खींचो, पंजों को नीचे खींचो, होल्ड ऑफ द स्पाइन को। अब इसमें भरो सांसें, परिक्रमा करवा दो सांसों की अपनी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ। भरने के साथ छोड़ेंगे, करते जाए। अपने दोनों हाथों और पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएं। खड़ा कर दें अपने पैरों को 90 डिग्री पर, हाथों को भी अपने कोर मसल्स को मजबूत बनाते हुए सांस भर के रोकें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गरम गति करो। उठो उठो, चैन, शीशा शीशा शीशा, बारू पकड़ के रखो अपने पैरों को अगर आपको पकड़ना है, या अपने घुटनों के पीछे पकड़ लो अगर आपको तकलीफ हो रही है। नहीं तो पंजे पकड़कर रोको थोड़ी देर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आकर एक बार हाथ उठाएंगे और पैर उठाएंगे। गले की रेल पर ट्राइबल करोगे। कम ऑन पाइयों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पैरों को ऊपर उठाओ, हाथों को उठाओ, नीचे feet and legs and arms up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे लेट आएंगे अपने आसन पर, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैलाकर आरती की तरफ। तुझे तेज आती आरती से मुंह कर लो, चारों पॉइंट मैं ऐसा मुंह करवा आरती को देखो, सब लोग आरती को देखो, ठीक है। कम ऑन वेरी स्मार्ट, वेरी बेहतरीन। अब अपने हाथों को दोनों तरफ तान दो, दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों को अपनी निशान के पास ले आओ। अपने दोनों घुटनों को ज्वाइन करके अपने घुटनों को दाईं तरफ लाओ, सिर को बाईं तरफ लाओ। दिस इज कॉल्ड डीप कोरेटिव पोज। दिस ब्रिंग रिलैक्सेशन टू आवर स्पाइन एंड टू आवर होल सिस्टम। ऐसे करेंगे इसमें दोनों पैरों को मोड़कर। देखो शनाया के साथ कर लिया करो। कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7 कबीर 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ले जाइए अपने आसन में। शब्द lie down in शवासन, दोनों पैर थोड़ी थोड़ी पर नीचे अवस्था में, दोनों पैर नीचे अवस्था में थोड़ी दूरी पर भुजाएं शरीर में दोनों तरफ थोड़ी दूरी पर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आकाश की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ हमारा शरीर निर्जीव लेटा हुआ है, लाइक अ कॉर्प्स। पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करें, हल्की हल्की सांसें भरें और try to normalize your breathing with slow, light breathing breath. अपने पेट को पिचकाएं, सारी सांस बाहर निकालें, अपने फेफड़ों को खाली करें। उसके बाद पेट ढीला करें और सांस भरने आरंभ करें। पहले पेट में 3 की गिनती से भरी सांस पेट में उसी सांस को ले जाइए लोअर चेस्ट। उसके बाद अपर चेस्ट 1 की गिनती में टोटल 3 2 1 की गिनती में 6 की गिनती में आपने सांस भरी पेट से ऊपरी छाती तक। होल्ड दिस ब्रेथ
इस सांस को रोक कर रखे और माथे पर फोकस कर, माथे पे फोकस करके सारी सोलर एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति अपने भीतर खींच लीजिए। प्राण शक्ति के द्वारा ऑक्सीजन प्राणवायु फिर एक ही गिनती तक होल्ड करें। उसके बाद सांस बाहर निकालनी आरंभ करें। पूरी तरह से पेट को खिंचा दीजिए। 12 की गिनती तक निकालें इस सांस को बाहर। आपके साथ बाहर भी निकल गई, फिर भी पेट को खिंचाएं। नाभि के ऊपर, नाभि को दबाएं रीढ़ के ऊपर। उसके बाद मूलमा लगाएं, कंट्रैक्शन ऑफ योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपका पेट दबा हुआ है, आपने अपने मूलकंठ को लगा दिया है टू कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट। धीरे धीरे 6 की गिनती के बाद पेट ढीला करें, अगली सांस में। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। पेट ढीला करने के बाद 3 की गिनती में पेट में सांस भरेंगे। उसी सांस को 2 की गिनती में लोअर चेस्ट में ले गए, 1 की गिनती में अपर चेस्ट तक ले गए। दैट मेक्स इट 6। उसके बाद सांस को रोक दें, फोकस लगा दें, माथे पे फोकस रखें, माथे में सारी शक्तियां खींचें अपने सर्वांग और आगे चक्र के द्वारा। 6 की गिनती तक खींचने के बाद पेट को खिंचाएं और सांस बाहर फेंकें। सारे अंदरूनी विकार बाहर निकाल दें। कितना ध्यान से सुनते रहे। एब्जॉर्ब दिस इन योर माइंड। एक कछुआ जो होता है वो एक दिन में एक सांस लेता है, उसकी आयु होती है 300 साल। हम लोग 1 मिनट में अगर 2 सांस भी ले रहे हैं तो हमारी आयु कम से कम 90 या 100 साल तो आराम से होगी और स्वस्थ भी रहेगी। तो व्हाई नॉट डू लंबी कैरिसान टू मेंटेन योर बॉडी एंड माइंड बैक। दाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर, कमर गर्दन सीधी रखते हुए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आपको किसको पता है चक्रास के बारे में। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। बैठ जाओ। हाँ, you know all the chakras. अच्छा, can you name them? Can you name them? क्या? इधर आओ बताओ। काम या सब सीधा कमर गर्दन सीधी रखकर बैठ जाए। Crown chakra is purple color on your head where you put your hair back or where you wear the crown. Okay. Then there is the evil eye. That's the evil eye chakra. Third eye chakra. आगे Third eye chakra. So it's navy blue color. Then that's the root chakra, which is light blue color. Then heart chakra, which is green color. Solar plexus chakra, which is yellow color. Sacral chakra, which is orange color, and root chakra root chakra is red color. ठीक है। ये देखो, ये छोटी सी लड़की को पता है। अब आपको ये पता है इन चक्रों के नीचे क्या होता है। इन चक्रों के नीचे हमारे 7 ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर के। हमारे शरीर की आप कहते हो ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, हार्ट रेट ही हो गया, वो सब इन्हीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं जो कि ग्लैंड से निकलते हैं। हमारे ग्लैंड हर चक्रा के नीचे एक ग्लैंड है, मैं नाम ही बता देती हूँ, पीनियल पिट्यूटरी। पीनियल सहस्रा चक्र है, एक ग्लैंड है जो हमें नींद, वेट एंड स्लीप की साइकिल को ठीक रखता है एंड ऑल्सो सारे एटमॉस्फेयर से वाइब्रेशन खींचना। आगे चक्र थर्ड आई चक्र जैसे ये बताया था, विच इज कंट्रोलिंग ऑल अदर ग्लैंड्स, दिस इज कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग ऑल अदर ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। इसको कहते हैं आगे चक्र। उसके बाद फोर्थ चक्र जो इसने बताया था विशुद्धि चक्र, इधर हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है। लिसन केयरफुली, अगर हमारा ये चक्र, मैंने गर्दन की क्रिया से इसको स्टिमुलेट कर दिया था, अगर हमारा ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमारे अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी गलत हो जाता है। हमारी बोन कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं करती है, इट हैज टू बी बैलेंस। और तो हमारी ग्रोथ पे भी असर होता है। कई लोग मोटे पतले हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्बैलेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र, जो कि हमारे हार्ट चक्र से मिला था, हमारे हृदय के बीचों बीच होता है। दिस
हमारी फैमिली जो है कोई नहीं है मणिपुर चक्र, कोई भी एक ग्लैंड है जिससे हमारा डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म ठीक है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र है, सेक्रेटरी चक्र हमारे सेक्स हार्मोन को ठीक रखता है। जितनी भी हमारी गायनिक प्रॉब्लम होती है या पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक रखता है। उसके बाद आता है हमारा भूसारा चक्र या जिसको टिट्टू चक्र कहा था, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रेस को कंट्रोल रखते हैं। अगर ये बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या हमारा शरीर बहुत स्लो होता है। वी हैव टू कीप ऑल दिस चक्रास बैलेंस। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सामने प्राणायाम, पूरी तरह से साउंड को हम निकालेंगे, हमिंग साउंड से इन चक्रों में डालेंगे, इनको बैलेंस करेंगे टू गेट बेटर इम्यूनिटी और दिस सेल्फ रिपेयर। कानों पर पेन साइड में दिखा दो, कान पर रखना है, कान के बाद ऊपरा इसमें उसका कान के ऊपर अंगूठा रखना है, अंदर नहीं रखना। लाइक दिस, आंखों पर उंगलियां, नाक के आसपास, लंबी सांस भरें, निकालें हमिंग साउंड से, लाइक दिस। वापस आएंगे, कमर गर्दन सीधी रख के बैठेंगे। आई रिक्वेस्ट संगीता जी तुम काम पहनके प्रार्थना, आप सब उसकी आवाज़ के साथ प्रार्थना गाएंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छी प्रार्थना गाते हैं। आई होप यू ऑल नो द प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमया, ओम तमसो मा
मैं संगीता जी को उपहार वितरित करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। संगीता जी, प्लीज कम। अनीता जी एक बार आइए। आइए। अच्छा नहीं ये very want to come na doctor thank you Sangeeta and everyone. And we would like to give a small gift to her on behalf of our yoga group. Very proud of her. दिखाना very देखो दिखाना. You know, you should see her asan. She is 80 plus. But if you see her doing yoga, हमको लगेगा कि हम तो at the age of 45 भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो अनीता जी अभी करती हैं. I'll post her video and you all must see. She is very flexible, very energetic, and an inspiration to all of us. I request Kamala ji to come here. She is the most regular sadhak in our group. Now, बच्चा पार्टी बच्चों का कार्य कायरा ने इतनी हेल्प की है. सबसे पहले कायरा को When you want to fix me, हाँ? नहीं वो नहीं. कायरा को है सबसे पहले गिफ्ट. And now Kaira will call the other people one by one. other children. There's all this. Kanishka, One by one. Riddhi, Vanya, Jisha, Amaya, Sure. Let them come. Just stand there. Ishu, Paru, Ara, Sanvi, Vihan, Vihan, Kiara, कभी को नहीं बुलाया. कभी come in. Swara, Athar, Come and stand. Kabir, Stand here. We'll take a photo. Kaju, Miraya, Shanaya, Come and stand there. Shania, come. All children, get back. Come, Kabir. Go and stand there. Come, look in the camera. अच्छा एक there's a small girl now. Lalita की daughter थी ना. मैडम इसको and all of you go back to your asana. सब लोग अपने आसन बोल दो ना सबको आसन. सब लोग अपने आसन पे बैठ जाओ अभी. हेलो थैंक यू संगीता. Now, request Colonel Chikara for a vote of thanks. It was all his initiative to get the thing started from the society side. And I hope in future we'll continue to have this sort of programs. It's all because of him we could arrange at a large scale. Thank you so much. हमारे श्रद्धेय मिसेस रीटा, डॉक्टर कल भार्गव, शक्ति, हमारे बंधुगण
और हमारा भविष्य जिन्हें मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को शत शत कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्ते। आज के इस शुभ पावन अवसर के ऊपर हम सभी हमारे प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और हम सभी ने कुछ एक योग की क्रियाएं की हैं। असल में इकट्ठा होने का ही नाम योग है। योग का संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर अगर हम समझते हैं, योग का मतलब जोड़ना होता है। हम हिंदी में पढ़े हैं क्लास 5वीं तक, 2 और 3 का योग 5 होता है। तो ये योग का मतलब जोड़ना ही होता है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये भी योग है। और हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ में, आदमी को आदमी के साथ में जोड़ते हैं। आज की डेट में, आज की समय के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बड़े और छोटे का मेल ही नहीं हो पाता है घरों के अंदर। एक हरियाणा के अंदर, हरियाणवी के अंदर एक रागनी है, पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। तो उसी के अंदर कहते हैं कि बड़े का छोटे को समझाना ना रहा, कि बड़ा जो है छोटे के साथ में बैठ के वो विचार विमर्श, वो एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस शेयरिंग, वो नहीं हो पाता है। और जहाँ कहीं हम बच्चे शामिल कर लेते हैं, बच्चों के साथ में बड़े अपने आप चले आते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि बच्चों के साथ में योग किया जाए, हम भी एंजॉय करेंगे इनके साथ में, और कुछ न कुछ जो है, जो बच्चों की क्रिया देख के खुशी हासिल होती है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हम सभी ने वो एक साथ में खुशियाँ हासिल की हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मिसेस रीटा भार्गव का और डॉक्टर भार्गव का, कि इन्होंने ये इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी में इतने टाइम से चला रखा है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, बारिश में भी नहीं रुकते हैं और ये इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज़ मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बच्चे, हम हमेशा जो है अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को हम आधा टाइम हेलो करते हैं। हेलो का कोई मतलब है? कोई मीनिंग है हेलो का? क्या मीनिंग है? हेलो बोलना ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारी संस्कृति के अंदर, हम किसी बच्चे का नाम भी रखते हैं तो वो भी किसी अर्थ के साथ में होता है, कि उससे हर एक टाइम बच्चे को कुछ न कुछ अच्छी भावना मिले, अच्छा विचार मिले। और नमस्ते के अंदर नम का मतलब दूसरे के सामने झुकने का है, कि हमारी जो ईगो है उसको हम नीचे करते हैं। और अस्ते नमस्ते, दूसरे के अंदर जो आत्मा है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, हम उसको नमन कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर जो भगवान का अंश है, मैं उसको नमन कर रहा हूँ, मैं उसके सामने झुकता हूँ। तो देखो कितना अच्छा मीनिंग है। ये जब भी हम करते हैं तो सामने वाले को भी जो है बड़ा अच्छा लगता है। हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास की भावना आती है। जब हम अपने आप को झुकाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। संस्कृत के अंदर है नमनते फलानी वृक्षानी, जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं वही झुकता है। हमारे अंदर अच्छे आते हैं तो इनको हम शामिल करें। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये योग की कार्रवाई जिंदगी के हर किसी छोटे छोटे क्षणों के अंदर हम साथ में लेके चले इनको, और ऐसे ही योग का एक ट्रेजर जो है, एक खजाना जो है, अपने साथ में एकत्रित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कर्नल चिकारा। Thank you.